हेलो दोस्तों, यह कहानी है ससुराल महंगा मायका सस्ता। आखिर ऐसा क्यों? कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हे भगवान, ऐसी सर्दी में काम कर करके तो मेरी सांसें ही फूलने लगी हैं। ऐसी सर्दी में मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और मैं थर थर कांपती हूँ नहाने में और काम करने में। मेरी तो ऐसी की तैसी थकी टिकी हो रही है और बहू की देखो आने का नाम तक नहीं ले रही है। लाओ आज फोन कर ही लेती हूँ अपनी बहू को कि कब तक पैर फैलाकर मायके में बैठना है उसको। अरे ये क्या तरीका है, 1 हफ्ते हो गए बहू को मायके गए हुए, अभी तक आने का नाम ही नहीं ले रही है। आज तो फोन करना ही पड़ेगा। यही तो दिक्कत होती है, बहुओं को एक बार भेज दो ना, आने का नाम नहीं लेती हैं, पैर फैला लेंगी और बहाने पे बहाने करती रहेंगी। चलो आज फोन करके पूछ ही लेती हूँ कि मायके में कब तक पैर फैला के रहना चाहती है और जल्दी अपने ससुराल क्यों नहीं आ रही है। हाँ हेलो बहू रानी, कब तक आने का प्लान है तुम्हारा ससुराल में? माँ जी अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं नहीं आ रही थी। आप थोड़ा सोचा करिए, कौन सा मैं शौक में आई थी अपने मायके? मैं तो बीमार में ही आई थी ना, आपने ही कहा था जा बीमार है तो अपने मायके चली जा। अरे तो तू भी मेरा सोच लिया कर, तू बीमार है तो क्या अपनी सास को भी बीमार करके छोड़ेगी? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, चुपचाप अपने ससुराल आ जाओ और घर संभालो अपना। मुझसे नहीं किया होता है, समझ में आया? यही बहाना लिए बैठी रहोगी, मैं वहाँ देखने को बैठी थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब है या तुम बहाना किए हो। चुपचाप अपने ससुराल आ जाओ। मेरे से अब इतना ज्यादा बर्दाश्त हो नहीं रहा है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ठीक है माँ जी मैं आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, और आना तो ध्यान से, मगज के लड्डू जरूर ले आना अपनी माँ से बनवा करके, तुझे याद है ना? हाँ माँ जी मुझे याद है, मैं ले आऊंगी। चलो अब तो खुशी की बात है, मेरी बहू आ रही है और मगज के लड्डू भी ला रही है। मैं बैठे बैठे लड्डू खाऊंगी और मेरी बहू काम करेगी काम। आ गई तू बहू रानी, चल अच्छा हुआ। क्या तेरी अभी तक तबीयत सही नहीं हुई है क्या सच में? कहाँ माँ जी, तबीयत सही होती तो मैं खुद से ही आ जाती हूँ, बहाने वाने की क्या जरूरत है? अब आपने बताया कि आपकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मुझे आना जरूरी समझा मैंने। आपकी तबीयत सही करनी है, मेरी तो सही हो ही जाएगी अपने आप जैसे तैसे, पर आपको कुछ ना हो मेरी सासू मैया। हाँ ड्रामे तो ऐसे कर रही है जैसे बड़ा चाहती है अपनी सास को। चल ठीक है, जा मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आ। ठीक है माँ जी अभी लाई। आखिर आ ही गई मेरी बहू, देखा कैसे मुंह लटकाई थी। सोच रही होगी कि सासू माँ दया दिखाएगी, पर उसे क्या पता कि मैं दया दिखाने वाली नहीं हूँ, मुझ पर ही कोई दया दिखा दे। हाँ मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ ऑफिस के काम में। अरे सुमन तो आ गई है ना, जा उसी से कह दे, वो बना देगी तेरे लिए 1 कप चाय। अरे माँ, पर सुमन की तो तबीयत खराब थी ना, सही हो गई क्या? हाँ हाँ तुझे मेरी तो फिक्र है नहीं, अपनी बीवी की बड़ी फिक्र है। जा उसी से कह दे 1 कप चाय बना दे। ठीक है माँ जी, आप बैठो, मैं आता हूँ सुमन से मिलकर। सुमन। आजकल के बच्चों को देखो, बीवी के गुण गाते हैं, माँ को नहीं देखते हैं। अरे सुमन। हाँ जी बोलिए। अरे जब तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो तुम क्यों आ गई हो ससुराल? मायके में रहती। सासू माँ का कॉल आया था इसलिए मुझे आना पड़ा। ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ, चाय पियोगी ना तुम? हाँ हाँ सासू माँ के लिए भी 1 कप चाय बना देना। ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं माँ के लिए और अपने लिए और तुम्हारे लिए चाय बनाकर दे देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है जी। तुम आराम करो सुमन। काश इतना प्यार मुझे सासू माँ भी करती तो मेरी तबीयत और भी जल्दी सही हो जाती। माँ जी कुछ सूट रखे हुए हैं तो आप वो सिलवाने डाल आएंगी क्या? और मेरी पायल भी टूट गई है तो आप सही करवा देंगी क्या? अरे बहू कुछ दिन रुक जा, फिर सिलवा दूंगी, अभी रखे रह। ठीक है माँ जी। तेरी पायल इतनी जल्दी टूट गई, मायके से तेरी माँ ने इतनी सस्ती पायल जो दी है, टूटेगी क्यों नहीं? माँ जी वो पायल आपकी ही दिलाई हुई है। अच्छा मेरी दिलाई हुई है टूटी है, तो मैंने थोड़ी ना अपने हाथों से बनवाई है, ना कि मैंने बनाई है। टूट गई तो टूट गई, रखी रहने दे, सही करवा दूंगी कुछ दिन में। ठीक है माँ जी। आप कहानी में देख रहे हैं कि सुमन की सास कितनी ज्यादा चालाक और होशियार होती है। वह चालाकी से सारा काम निपटा लेती है अपनी बहू से। जब सुमन अपनी सास के कहती है कि मेरा सूट सिलवा दीजिए, तो सास अपना दिमाग लगा करके कहती है कुछ दिन अभी रखे रहो, बाद में सिलवा दूंगी।
उसका तात्पर्य यह था कि जब वो मायके जाएगी तो कह देगी कि बहू जा वहीं सिलवा लेना। अब देखिए कहानी आगे। बहू अभी मेरी होशियारी से वाकिफ नहीं है, जब इसको पता चल जाएगा ना तभी इसको अक्ल आएगी। मुझे तो लगता है अपनी बहन को भी बुला लूं ताकि बैठे बैठे वो भी खा लेगी। मेरी बहू तो है काम करने के लिए, पर रहने देती हूँ, उसके खर्चे बड़े हैं, कहाँ तक दूंगी। माँ जी वो मैं पूछने आई थी कि मेरे भाई का जन्मदिन है, मैं मायके चली जाऊँ क्या 2 दिन के लिए? अरे बहू ये पूछने वाली बात है, तेरे भाई का जन्मदिन है, भाई का, सगे भाई का, तो तू चली जा शौक से, और 2 दिन नहीं 1 हफ्ते रह के आना। और हाँ वो जो सूट सिलवाने को रखे थे ना, तू मुझसे कह रही थी, वो भी लिए जाना, मायके में ही सिलवा लेना। यहाँ तो टेलर बहुत ही बेकार कपड़े कर देते हैं, सिलते भी नहीं अच्छे से। और वो जो पायल टूट गई थी वो भी वही माँ से बोल देना तो वो सही करवा देगी। और हाँ वो जो मेरा एक सूट रखा है ना राजस्थानी वाला, वो भी लिए जाना तो सिलवा देना अपने मायके से। अच्छा माँ जी। हाँ हाँ बहू, जब तुझे सिलवाना ही है और मायके जा रही है तू अपने हिसाब के वहीं जाके सिलवा लेना, यहाँ तो टेलर अच्छे नहीं हैं। समझ गई ना मेरी बात? हाँ हाँ माँ जी मैं बहुत अच्छे से समझ गई आपकी बातें। अब समझ में आया कि माँ ने एक ही बार में मायके जाने के लिए क्यों हाँ बोल दिया, क्योंकि सूट जो सिलवाने हैं और चांदी की पायल टूट गई है वो भी सही करवानी है, इसलिए मायके भेज रही है। मेरी सासू माँ कितनी चंड चालाक है। बहुरानी अब क्या हो गया, डिब्बा जैसा मुंह क्यों खोल के खड़ी हुई हो? माँ जी मैं सोच रही हूँ कि जब भी मैं बीमार होती हूँ तभी आप मुझे मायके भेज देती हैं। जब भी कुछ मुझे सामान खरीदना होता है या कपड़े बनवाने होते हैं, सिलवाने होते हैं, तभी आप मुझे मायके के लिए भेज देती हैं। और काम सारा करने के लिए मुझे ससुराल में रखती है। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना माँ जी, ये तो इस्तेमाल करना हुआ कि आप मेरी जरूरतों में साथ नहीं दे रही हैं, सिर्फ काम के लिए ही रखे हुए हैं। ऐसा बहू किस काम की? कान खोल के सुन ले, तू रहती है काम करती है तो क्या खाने पड़ोस में जाती है? खाना भी तो खाती है और रहती भी तो इसी घर में है, क्या किराए के घर में रह रही है क्या अकेले? इतना तेरा खर्चा झेल रही हूँ, ये क्या कम है? बड़ी आई होशियार, ज्यादा परपंच मुझसे मत किया कर। और हाँ मायके तू जाती है मैंने इस वजह से कह दिया कि तू अपने मन पसंद के कपड़े सिलवा लेगी, और तेरी दुकान भी है जान पहचान की, तुम लोग लेती रहती हो, वहीं से अपनी चांदी की पायल सही करवा लेगी। मेरा इतना गंदा उद्देश्य नहीं था जो तुम सोच के बोल रही हो। और तबीयत खराब होती है तो तुम माँ ही माँ चिल्लाती हो, मम्मी मम्मी, इस वजह से मैं तुम्हें मम्मी के पास भेज देती हूँ। क्योंकि बच्चे बड़े हों या छोटे जब बीमार होते हैं तो माँ की ही याद आती है और माँ में ही तसल्ली मिलती है कि माँ हमारे पास है। और तू इतना गंदा इल्जाम लगा रही है मुझ पे, तुझे शर्म नहीं आती है बहू? अरे माँ जी वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, मुझे लगा आप ऐसा ही करती हैं, क्योंकि हर बार जब भी मैं कपड़े लाती हूँ आप यहाँ पर सिलवाती नहीं है, बस शादी के ब्लाउज ही यहाँ पर सिले हुए हैं, बाकी सारे सूट तो मेरे वहीं के हैं। सॉरी माँ जी मुझसे गलती हो गई, जुबान संभाल के बात किया कर बहू। आज तो मैं छोड़ रही हूँ, अगली बार मैं तेरी पति से ही कहूंगी, तभी होश ठिकाने लगाएगा तुझे। नहीं मानेगी तो फिर तेरी माँ से ही फोन करके कहूंगी और तेरे पापा से कि तू ऐसे ऐसे कला यहाँ कर रही है। तेरी सास हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ, माँ हूँ मैं माँ। अरे माँ जी अब कितना ही डांटेंगी आप, रहने दीजिए, नहीं मेरी तो पीली गीली हो जाएगी। ऐसा कर तू अब मायके नहीं जाएगी, ससुराल में ही रह, ज्यादा सही है। अरे मम्मी ये क्यों बोल रही है, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज, जन्मदिन है भाई का मेरे। नहीं नहीं तू ही कह रही थी ना, जब भी मुझे काम होता है, कुछ सिलवाना होता है कपड़े या कुछ सामान लेना होता है, मायके भेज देती हो। अब क्यों बोल रही हो? मैं तो कह रही हूँ ना, चलो मेरे साथ सूट सिलवा लो यहीं पर और यहीं रहो, मायके नहीं जाना है। माँ जी गलती हो गई ना, माफ कर दो अपनी बहू को। माँ जी मैं जा रही हूँ अपनी तैयारी बनाने, और मुझे तैयारी कैंसिल नहीं करनी है, मैं मायके में सूट सिलवा लूंगी। हाँ तो मेरा भी सूट लिए जाना और सिलवा कर लाना मेरी फिटिंग का, जब जा ही रही है तो। देखा सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ये होती है सास की होशियारी। इस कहानी में जैसा कि आपने देखा कि सास अपने काम करवा लेती है और बहू के भी काम मायके से ही करवाती है, और जब भी बीमार होती है या सामान लेना होता है मायके ही भेज देती है। और जब यह बात बहू खुद अपनी सास से कहती है तो वह कहती है कि तू ससुराल में ही रह, क्योंकि उसे पता है कि वह यह कहेगी तो बहू मान जाएगी और बोलेगी कि नहीं नहीं माँ जी मायके जाने दीजिए। तो आखिर में वही हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल चुगल पंचायत सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की कहानी, मोटिवेशनल कहानी बनाने के लिए हमें उत्साहित करते रहें, और जिस तरह की वीडियो बनानी हो, जिस
टॉपिक में बनानी हो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम वह कहानी आपके लिए बनाकर जरूर लाएंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।